This image is showing generalized abdominal fullness, which is ascites. In this case, it is ascites. But what are the other causes of generalized fullness of abdomen? These are like fat, fluid, fetus. And what are the localized causes? Localized fullness causes. These are liver, spleen, ovary, like हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली एंड कोई ओवेरियन मास, कोई ओवेरियन ट्यूमर वगैरह हो जाता है। तो अब कभी कभी हिपेटोस्प्लीनोमेगैली भी देखने को मिल जाता है कुछ पेशेंट्स के अंदर साथ साथ ही। व्हाट आर द 6F of abdominal distension? These are fat, fluid, flatus, flatus that is gas, और feces, constipation के केसेस में fetus that is pregnancy, and fetal growth like neoplasm, ओवेरी वगैरह की ट्यूमर हो जाता है। तो कोई और भी ट्यूमर हो सकता है। अब ये जो है ये असाइटिस का केस है, लेकिन हम लोग कैसे देखेंगे? अगर ये स्वेलिंग के हिसाब से केस को कैसे सस्पेक्ट करेंगे? अगर यदि स्वेलिंग सबसे पहले आँखों में होती है, आँखों के पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग होती है, फिर फेशियल पफिनेस होती है, पेरीऑर्बिटल पफिनेस, फेशियल स्वेलिंग, और फिर उसके बाद में एब्डोमिनल, और फिर पीडल, सबसे लास्ट में पैरों की। तो ये होता है, सस्पेक्ट करना है किडनी कोज। अगर यदि लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है उस केस में। अगर यदि पहले पेट की स्वेलिंग होती है तो फिर सस्पेक्ट करना है लीवर कोज, ठीक है, सिरोसिस वगैरह के केस के अंदर हो सकता है। अगर यदि पहले पैरों की स्वेलिंग होती है, डेट इज पीडल इडेमा पहले होता है और फिर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आती है और फिर होता है एब्डोमिनल स्वेलिंग, तो फिर सस्पेक्ट करना है हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर भी कौन सी साइड वाला? राइट साइड वाला, राइट साइड का हार्ट फेलियर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस केस में असाइटिस है ये।